इसी को लेकर 4 तारीख को जो है वचननामा प्रकाशित होने वाला है। कैसे देखते हैं लगातार जिस तरीके से सपोर्ट मिला है दोनों भाइयों को और 4 तारीख के वचननामा को, जो सरकार में लोग बैठे हैं कई आरोप कर रहे हैं शिवसेना और मनसे के। उनको आरोप करना को दूसरा क्या काम आता है। पहली बात ऐसे कि शिवसेना का अमल रहा मुंबई महानगर पालिका पर, और जो कार्य किया है उसको भूल नहीं सकते। कोविड जैसे समय में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे, लोगों की जानें बचाई। जब उत्तर प्रदेश में गंगा में शव बह रहे थे, गुजरात में एम्बुलेंस से शव गिर रहे थे, और यहाँ उद्धव जी ठाकरे साहब लोगों के प्राण बचा रहे थे, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में उसकी सराहना हुई। इस देश के सर न्यायाधीश ने उनकी सराहना की। तो ये सारी चीजें भूल नहीं सकते हम। अब ऐसी बात है कि इसके बाद में जो पानी हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रास्ते हो, अस्पताल हो, इनमें जो सुधार आए हैं उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन पर आए हैं। कोस्टल रोड भूल नहीं सकते, समझे ना, वो उनकी देन है इस मुंबई को। तो ये सारी चीजों को देखते हुए और इतना सब करने के बावजूद मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी में 90,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट रखा। अब ये वो तो फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिया, वो रोजाना लूट रहे। ऐसी स्थिति में लोगों के सामने और भी एक अच्छी बात हुई कि आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब और आदरणीय राज साहब ठाकरे इकट्ठे आए, और आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव के बाद में इतनी बड़ी तादाद में सफलता पाने के बावजूद पूरा महाराष्ट्र सन्नाटे में था। अब जबकि ये दो भाई इकट्ठे आए और उसने घोषित क्या कि पूरे महाराष्ट्र में मिठाई बांटने लगे, लोग ढोल बजाने लगे, तो एक फर्क महसूस करो आप। ऐतिहासिक दिन इसके लिए भी माना जा रहा है क्योंकि 4 तारीख को राज ठाकरे स्वयं जो है सेना भवन में आएंगे जब प्रकाशन। तो वो अभी तो ये सारे ऐतिहासिक एक एक क्षण दिखते जाएंगे। मातुश्री भी गए, वो भी ऐतिहासिक क्षण था। अपने वर्ली में जो डोम में एक मीटिंग हुई, दोनों इकट्ठे आए, वो ऐतिहासिक क्षण था। कल परसों हमारी युति हुई तो उसमें एक इकट्ठे आए, वो ऐतिहासिक क्षण था। 4 तारीख को प्रकाशन के लिए आएंगे। कांग्रेस के एक नेता है नाना पटोले, उन्होंने राहुल गांधी की जो तुलना है वो राम से की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राम लोगों की सेवा करते थे उसी तरीके से राहुल गांधी जो है वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा जब राम मंदिर की बात आई थी तब शिवसेना ने भूमिका ली थी और जो बाबरी मस्जिद है उसको तोड़ने में शिवसेना एक किरदार जो है उन्होंने निभाया था। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को और जो तुलना की है? बयान से क्या लेना, पहले प्रभु रामचंद्र जी को समझ लो। पहले मैं दो ही चीज बताऊंगा। प्रभु रामचंद्र जी राजपुत्र है, फिर भी आज्ञाधारक राजपुत्र है। कई माता सावत्र माता है, फिर भी उन्होंने राजा से नहीं पूछा कि उसकी मांग पूरी करने के लिए मुझे क्यों भेज रहे वनवास में। गए तो आज्ञाधारक है। रावण के साथ लड़ाई करने के बाद, युद्ध जीतने के बाद प्रभु रामचंद्र जी ने नहीं कहा कि मैं अभी लंका का श्रीपति हो गया, नहीं हुए। विभीषण को राज पर बैठा। सुग्रीव वाली की लड़ाई में भी जब प्रभु रामचंद्र जी ने वाली को पराजित किया तब नहीं कहा कि मेरी वजह से किसकिंदा जीते तो मैं भी किस्मत का राजा हूं। ये प्रभु रामचंद्र है। और ये लोग भ्रष्टाचार के किए 50 खोखे देखिए, मेरी सरकार बनाओ, मेरे सरकार में आ जाओ, कुछ भी करो। ये प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेने के लिए नैतिकता का अधिष्ठान है इनके पास, तो क्यों प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेते हैं? तो सेवा थी। उन्होंने कोई बोला नहीं कि वो प्रभु रामचंद्र है। इनको तो हर जगह नैरेटिव सेट करना है, इनका धंधा यही है। क्योंकि मूल प्रश्नों से इतना अपयश आया है, वो सिंदूर हो, पाकिस्तान की लड़ाई हो, हिंदुओं की रक्षा हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं के अत्याचार हो, इतनी महंगाई हो, रुपया डॉलर कहाँ गया, 90-91 रुपया जब ये इनकी सरकार थी है। डॉलर गिरना मतलब अपनी प्रतिभा विश्व में मलिन होती है, कम हो जाती है। अब क्या हो गया, 91। ये छुपाना है, ये सब छुपाना है, भ्रष्टाचार छुपाना है, कारोबार छुपाना है, गलत चीजें छुपानी है, तो हिंदू मुस्लिम करना है, ये इनका धंधा है। तो ये धंधे पे हम लोग यहाँ आएंगे नहीं, लोग अभी समझ गए।
सर आपने 50 खोखे की बात कही। जो बीएमसी चुनाव है, आज जो है फॉर्म पीछे लेने की आखिरी तारीख है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों को जबरदस्ती धमकाया जा रहा है। जो अपोजिशन है उनको डरा धमकाकर नॉमिनेशन पीछे लेने की बात जो है वो कही जा रही है। एक वीडियो भी जो है आपके पार्टी के नेता ने सामने लाया जिसमें राहुल नार्वेकर दिख रहे हैं कि लोगों से बात कर रहे हैं और अरे भैया, मैं खुद जानता हूं इधर ही। पहली बात है कि वो क्या है, वो विधानसभा के अध्यक्ष है। जब आप विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाते हो तो आप विपक्ष किसी भी पक्ष के नहीं रहते हो, निष्पक्ष काम करना है। तो पक्ष का काम, पार्टी का काम करते घूमते रहते हैं वो दोनों। यही तो पहली बात गलत है। याद है सोमनाथ चटर्जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे, तृणमूल कांग्रेस के थे, लेकिन जब न्याय देने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं, अभी मैं लोकसभा का अध्यक्ष हुए। तृणमूल कांग्रेस ने उनको पार्टी से निष्कासित किया, चुके नहीं, कहा कि मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं, न किसी पार्टी का हूं। और ये पार्टी का झंडा लेके घूमते रहते, परिवारवाद की बात करते, पूरे परिवार को खड़े करते। अविरोध लाने के लिए किसी का भी फॉर्म कैसे कैसे इसके लिए दबाव ला रहे थे वो कल भी। देख लो कि फॉर्म की जांच हुई, परीक्षण हुआ, फिर जिन्होंने अर्जी करनी है उनके पैसे भी ले लिए। अब डिपॉजिट भरने के बाद में उनका फॉर्म नहीं लेना, 5 बजे के अंदर ही आए ना डिपॉजिट ले, तो फॉर्म नहीं लेना मतलब क्या है? ये इनका दबाव था, फॉर्म ही नहीं लेना। समझे आप? ये ऐसे ही, मतलब जो कमजोर है उनको कहेंगे लड़ो, और जो लिखते हैं भाई ये कमजोर नहीं है ये लड़े गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत है। 70,000 करोड़ का आरोप जो है वो प्रधानमंत्री ने अजित पवार की पार्टी पर किया था, अजित पवार के ऊपर किया था। दूसरी तरफ बाद में वो बीजेपी महायुति में शामिल हो गए। मुरलीधर मोहल ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि जो लोग हैं जिनका गुंडों के साथ संबंध है वो सारे लोग अजित पवार की पार्टी में बैठे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं उनके? इससे बड़ा विरोध कौन सा है बताओ? इनके ऊपर, बोल के ऊपर भ्रष्टाचार के, वो जैन हॉस्टल को लिया था अभी जमीन का घोटाला, इनको क्या मतलब क्या नैतिकता है कि वो अजित पवार साहब के ऊपर इल्जाम लगाए? भैया अजित पवार साहब को तो आपने ले लिया ना, पहले तो प्रधानमंत्री को बोलो, फिर हिम्मत है तो ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों लिया? लिया सिर्फ लिया नहीं, क्लीन चिट भी दे दी। आरोप कौन लगा रहा था? देश के प्रधानमंत्री तो लगाया, यहां आरोप कौन लगाया था? राज्य के मुख्यमंत्री अजित पवार। चक्की पीसिंग, वो जरा बताओ लोगों को, चक्की कौन पीस रहा है किसकी, वो भी तो पता चले। ये ऐसे कहते ढोंगी पार्टी है, बहुत ढोंगी पार्टी, एक नंबर की ढोंगी पार्टी है। हाँ, मायावती नहीं, ये भैया पर ढोंगी है। मायावती क्या, उसमें तो सब ढोंगी लोगों की सब है ना। तो पहले मुखिया कौन है उसका? मुखिया तो बीजेपी है ना, तो बस। सर एक आखिरी सवाल, आरएसएस प्रमुख हम जहां पर रहते हैं वहां की भाषा आनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आरएसएस का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है, लेकिन आरएसएस के जो प्रमुख है उन्होंने आज तक मराठी में बात नहीं की। वही तो बात है ना, लोग का मराठी में मस्त क्या होते हैं, लोग का सांगे ब्रह्मज्ञान अपन कोरडे पाषाण, मतलब लोगों को ब्रह्म ज्ञान बताएंगे, खुद अलग बर्ताव करेंगे। यही तो बात है ना। यही उनके जोशी जो आए थे ना वहां घाटकोर में, घाटकोर की भाषा मराठी नहीं, बताओ जरा उनको, भागवत जी को कहो उनके पहले कान खींच लो, फिर बाद में बात करो। न्यूयॉर्क के जो हाल ही में मेयर बने हैं वो कुरान के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली राइट्स जो है उनके बारे में बात कर रहे दिख रहे हैं। उनको पत्र लिखा है जो मुख्य आरोपी थे दिल्ली राइट्स में। कैसे देख रहे हैं उनके इस पत्र को और कुरान के जिस तरीके से उन्होंने बात की? मुझे समझ में आता है, ये अपना क्या मामला है? हिंदुस्तान का मामला है क्या? अमेरिका देखिए ना, ट्रंप ने इतना तमाचा लगाया, अकल नहीं आई क्या? अभी तक अकल नहीं आई। उसने ट्रंप पे भी हो जो है ना, ममता ने उसने ट्रंप को भी तमाचा लगा के बैठा है। शपथ ग्रहण करो ना, अपने देश की संविधान की बात करो। अपने देश में भी कुरान पे हाथ लेकर शपथ लेनी पड़ती है जब अगर मुसलमान आरोपी करके कोर्ट में जाता है तो। हिंदू है तो गीता ला के रखते हैं, मुसलमान तो कुरान लाते हैं, क्रिश्चियन है तो बाइबल लाते हो। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जो कहते हैं ना, उन्होंने कहा ये तीनों धर्म ग्रंथ दूर करो और देश का संविधान रखो, और कहो कि संविधान की शपथ ग्रहण करके सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। यह है शिवसेना। समझ में आई तो ठीक है, चलो। बांग्लादेश के लोग जो है वो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने कई आवाज उठाई है, लेकिन बीसीसीआई में बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है वो है, और वो अब केकेआर में जो शाहरुख खान की पार्टी है आईपीएल में,
उनमें लोगों को लिया जा रहा है। इसके ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच के लिए कौन कौन उपस्थित था वो पहले देखो। आईसीसी के चेयरमैन कौन है भैया? ये देश के गृह मंत्री के सुपुत्र है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच इन्होंने करवाई, हिंदुस्तान में करवाई, वो जाके वहां उपस्थित रहे। इनकी क्या बात करते हो आप?